जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का सेट का नंबर इस प्रकार है। पहले रैंक पे है, पहला रैंक का नंबर है 117.5, नाम विकास कुमार 117.5, ताली बजा दी। सेकेंड रैंक धर्मेंद्र कुमार 117 नंबर। थर्ड है ज्ञानमणि 113.25। फोर्थ विकास 111 नंबर। फिफ्थ गोविंद सिंह 108 नंबर। अगला नंबर है सनी सिंह राजपूत 108 नंबर। चलिए, नीलेश पटेल 106.5 नंबर। संदीप 106 नंबर। मनीष कुमार 101 नंबर। सनी कुमार 99 नंबर। सुरुचि 92 नंबर। ताली हो जाए। तो इस प्रकार आपने देखा आज का बिहार एसएससी का सेट का नंबर था। तो चलिए हम लोग करते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो पद्मसंभव ने। अब पद्मसंभव को और दूसरा नाम क्या है? गुरु रिनपांच। हाँ, गुरु रिनपांच। इनका मूर्ति जो है कहाँ पे बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के रेवाड़ झील में 123 फीट ऊंचा मूर्ति है। वहीं आनंद कौन था? गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था, जिन्होंने सूत पिटक का रचना आनंद ने किया है। इन्हीं के कहने पे बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश कराया गया था। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। सुजाता कौन थी? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली महिला थी सुजाता। रेवालसर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेवालसर झील हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। पंत लगा रहेगा तो उत्तर प्रदेश। भाजा गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पुणे में है। और यह जो है हिंदयान से संबंधित गुफा है। वहीं मामा भांजा गुफा बोलेगा तो बारसूर छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में। अशोक के स्तूपों में से सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? पिपरहावा उत्तर प्रदेश का स्तूप जो है सबसे पुराना स्तूप है। और वहीं अशोक ने कुल कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। वहीं सांची का स्तूप क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? सांची का स्तूप, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और देखिए, अब पूछेगा अशोक का कौन सा स्तूप में हाथी का चित्र है? संकिसा अभिलेख में जो है हाथी का चित्र है। इसी में जो है ना गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का जो है दिखाया गया है। संकिसा मोर है लोरिया नंदनगढ़ में। चलिए, उसके बाद भरहुत स्तूप का निर्माण कौन कराया है? अशोक। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक कराया, लेकिन उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल कराने का काम कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, लेकिन पूछेगा सबसे ऊंचा जो है स्तूप कौन सा है? सबसे ऊंचा स्तूप बिहार का केसरिया है। केसरिया स्तूप सबसे ऊंचा है। चलिए, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा से। वहीं लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। कौन सा पुराण में? मत्स्य पुराण में। और अनुशासन, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। देखिए, पाशुपत संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? हेड कौन था? श्रीकर पंडित था। अब पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहते हैं? पंचार्थिक कहते हैं। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वहीं जाबलोपनिषद में क्या मिलता है? 4 आश्रम का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। 3 आश्रम का उल्लेख छांदो उपनिषद में मिलता है। फिर आपका
बिन ब्याही माँ का भी उल्लेख किसमें मिलता है? छांदो उपनिषद में मिलता है। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है, शून्य संपादने। वहीं श्रीशैल क्या है? कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्रीशैल में था, श्रीशैल में था। ठीक है। और भगवत गीता देखिए, निष्काम फल का जो है वर्णन किस में किया गया है? भगवत गीता में। मतलब कर्म करते रहिए, फल का चिंता ना कीजिए, ये चर्चा है भगवत गीता में। यह दीक्षावाद संप्रदाय के संपादक कौन था? आचार्य अजित। वहीं संजय बैठली पुत्र किसका है? अनिश्चयवादी का, अनिश्चयवादी का संजय बैठली पुत्र। पकुद कचायन किसका है? भौतिकवादी, भौतिकवादी का पकुद कचायन है। और यही पूछेगा घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप है। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? हाँ, बाबा गोरखनाथ ने। लेकिन नाथ संप्रदाय का स्थापना कौन किया था? मत्स्य नाथ ने किया था। कब? 10वीं शताब्दी में किया था। वहीं नैनार, वो देखिए नैनार की संख्या कितना था? 63। और नैनार कौन सा भगवान को मानते थे? शिव को। और अलवार की संख्या 12, जो किसको मानते थे? विष्णु को मानते थे। पशुपति मंदिर किस नदी के किनारे है? बागमती, बागमती नदी के किनारे है। और कहाँ है? तो नेपाल में है। और कौन सा शैली में बना है? नेपाली पेगोड़ा शैली में। हाँ। और कौन सा गांव में है? गांव का अगर नाम पूछ देगा तो देवपाटन गांव, देवपाटन काठमांडू के देवपाटन गांव में है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है कोसी। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। और पूछेगा पशुपति नाथ मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1979 में। हाँ, 1979 में। चलिए, और किसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? तो कुषाण के शासकों के मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। वहीं बाबर ने कौन सा सिक्का चलाया था? शाहरुख सिक्का, शाहरुख सिक्का बाबर। और अकबर ने कौन सा सिक्का चलाया था? राम सीता सिक्का अकबर ने चलाया था। मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ने चलाया था। और एक तरफ अपना, दूसरे तरफ अपनी रानी का चित्र किसके सिक्कों में था? जहांगीर के सिक्कों में, किस जहांगीर के सिक्कों में था। और एक तरफ संस्कृत भाषा में, हाँ ये जो है एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ किसके सिक्के में था? तो महमूद गजनवी। चलिए, पोपा शांत ज्वालामुखी किस देश में है? म्यांमार में है। वहीं ईरान में को सुल्तान और देवबंद कहाँ है? तो ईरान में है। को सुल्तान और देवबंद ईरान में हो गया। वहीं किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में हो गया। हाँ, अफ्रीका के तंजानिया में। और चिम्बराजो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है चिम्बराजो। ये सब क्या है? शांत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। हाँ, बॉर्डर पे है। ठीक है। ये लेकिन देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो किलायू। किलायू कहाँ, किस देश में है? हवाई द्वीप अमेरिका में है। ठीक है। और कोटापेक्सी क्या है? सबसे ऊंचा, हाँ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। नहीं, सक्रिय, अगर सक्रिय लग जाएगा तो ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। अस्टोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? हाँ, इटली में है। हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। हाँ। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचता है? पी तरंग सबसे पहले पहुंचता है, जिसको क्या, कौन सा तरंग कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं। स्पीड सबसे ज़्यादा किसका, कौन सा तरंग का होता है? पी का। हाँ, पी हाँ 8 किलोमीटर का। ठीक है। और कौन सा तरंग जो है सिर्फ पृथ्वी के केंद्र से गुजर सकती है? तो पी तरंग ही पृथ्वी के केंद्र से गुजर सकती है। और कौन सा तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है? एस तरंग जो है केवल ठोस माध्यम में चलती है। और सबसे खतरनाक कौन सा तरंग होता है? एल तरंग। एल तरंग का खोज कौन किया था? HD लव। और सबसे
जो है ना स्पीड सबसे कम किसका होता है? एल का जो है स्पीड सबसे कम होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सबसे विनाशकारी कौन होता है? एल तरंग होता है। कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? एस तरंग जो है ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। द्वितीय तरंग किसको कहते हैं? एस तरंग को। हाँ, सेकेंडरी मतलब हो गया द्वितीय तरंग, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का रेंज कितना से कितना तक होता है? 0 से नहीं 9 तक, 0 से 9 तक। हाँ, और 1 से 14 किसका रहता है रेंज? हाँ, पीएच स्केल का जो है 0 से 14 रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है हिमालय, आल्प्स, यूराल का निर्माण कितना मिलियन वर्ष पहले हुआ है? 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। वहीं पूछता है ये सब जो है हिमालय, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत कैसा पर्वत है? हाँ, नवीन वलित पर्वत है। नवीन बोलिए चाहे वलित पर्वत बोलिए। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टूजो विल्सन ने 1965 में। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी जो है सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी का व्याख्या कौन किया था? मॉर्गन। हाँ, W.J. मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी का व्याख्या किया था। वहीं W. रोसन ने क्या किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया है? W. रोसन ने दिया है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना मीटर होता है? 1722 मीटर होता है। अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी जो है, हाँ, लूनी नदी जो है आपका अरावली के नागा पहाड़ी से निकलती है। हाँ, उसके बाद देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया है। होम्स ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स ने दिया है। और जोली, देखिए, रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया है? जोली। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया है? कोबर। और तापीय संकुचन तो जेफ्रीज। याद रखिएगा, फ्रीज से ताप का नियंत्रण होता है ना, तब फ्रीज से आपका तापीय संकुचन। और महाद्वीपीय फिसलन डेली, डेली फिसल रहा ना, महाद्वीपीय फिसलन डेली। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। और गुप्त काल में कौन सा विष्णु का अवतार जो है सबसे प्रसिद्ध था? वराह अवतार। और छांदो उपनिषद में तो 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। और किसका मिलता है? हाँ, बिन ब्याही माँ का भी वर्णन मिलता है छांदो उपनिषद में। कठोपनिषद में क्या मिलता है? नचिकेता और यम का संवाद मिलता है कठोपनिषद में। द्वैतवाद का संस्थापक कौन है? माधवाचार्य। इनका दूसरा नाम क्या है? आनंदी तीर्थ। हाँ, आनंदी तीर्थ माधवाचार्य का ही नाम है। विशिष्टा द्वैतवाद का रामानुज। और शुद्धता द्वैत का वल्लभाचार्य। और द्वैता द्वैत का निम्बकाचार्य हो गया। मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में किसने प्रेषित किया था या संप्रेषित किया था? तो देवदूत जिब्रियल ने। वहीं मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक ने मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। अली कौन था? मोहम्मद साहब का दामाद था। और अबू तालिब कौन था? मोहम्मद साहब का चचा था, जो लालन पालन उनका किया था। चलिए, अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब कर दिया गया था? 680 में किया गया था। कहाँ? करबला इराक में। करबला इराक में 680 में। वहीं अली का हत्या कब कर दिया गया था? 661 ईस्वी में, ठीक है। और 610 में क्या हुआ था? हाँ, मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और 622 में क्या हुआ था? मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा किए थे, उसी के उपलक्ष्य में हिजरी संवत शुरू हुआ था। 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कुरान में कितने अध्याय और कितने पद है? 114 अध्याय और पद है 6360। मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फिर पूछता है पर्यावरण जो है वो भी किस भाषा का शब्द है? हाँ, पर्यावरण का जो है इन्वायरनर से लिया गया है। पर्यावरण किससे बना है?
इन्वायरनर से बना है, वो भी कौन सा भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। लेकिन हिंदू किस भाषा का शब्द है? नहीं, हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। और मैग्ना कार्टा पे जो है साइन किसने किया था? जॉन द्वितीय ने। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पर साइन जॉन द्वितीय ने किया था। कब? 1215 में। चलिए, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता या समता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। हाँ, इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान का आत्मा कहा था। लेकिन संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। हाँ, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है? हाँ, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 15 में हाँ, धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, अनुच्छेद 15 में है। निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? 1950 में आया था। 1971 में क्या आया था? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको क्या कहते हैं? मीसा। मीसा आया था 1971 में। उसी समय मीसा भारती का जन्म हुआ था 1971 में। हाँ, इसीलिए नाम मीसा रखा गया था। चलिए, उसके बाद है 1974 में क्या हुआ था? विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी अधिनियम कब आया था? 1974 में। जल प्रदूषण निवारण। हाँ, जल प्रदूषण अधिनियम भी 74 में। हाँ, क्या? हाँ, जल संरक्षण है। वायु 81 या ध्वनि 2000। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? 1980 में आया था। पोटो को कब लागू किया गया था? पोटो 2001 में। लेकिन पोटा कब बना? 2002 में। और समाप्त कब हुआ? 2004 में। और वही 1985 में क्या आया था? टाडा कब आया था? 1985 में। अब बंद कब हो गया टाडा? टाडा को समाप्त कर दिया गया 1995 में। 1995 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है। माता की नागरिकता के आधार पर बच्चों को नागरिकता जो विदेश में जन्म लिया हो कब से दिया गया है? 1992 से। 1955 में क्या हुआ था? नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम में कुल कितना बार संशोधन हुआ? 6 बार हुआ। पहला बार 1986, दूसरा बार 92, तीसरा बार 2003, 2005, 2015, 2019, कुल 6 बार। ठीक है, उसके बाद आइए, संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 का 3 में। देखिए, सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता 19 का 1 में है। उसके बाद सभा करने, सभा कीजिए, अनुच्छेद 19 का 2 में है। उसके बाद संघ बनाइए, अनुच्छेद 19 का 3 में है। फिर आवागमन, हाँ, आवागमन करने की स्वतंत्रता डी में है, 19 का डी में है। हाँ, उसके बाद ई में क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता ई में है। और एफ में क्या था? एफ में हाँ, संपत्ति का अधिकार था 19 का एफ में। हाँ, जिसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। हाँ, अब व्यापार की स्वतंत्रता कितना में है? जी में। अनुच्छेद 19 का जी में व्यापार की स्वतंत्रता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? हाँ, स्वतंत्रता जो है 6 प्रकार का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, हाँ, निष्ठा का अधिकार भी बोल सकते हैं। बहुत सारा इसमें है। शादी करने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का पाने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या है? हाँ, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 14 में क्या है? हाँ, विधि के समक्ष समता या समानता है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी करती है? हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट जारी करती है। ठीक है, रीट कितना प्रकार का? हाँ, 5 प्रकार का। ठीक है,
और वही अनुच्छेद 129 में क्या है? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 215 में, अनुच्छेद 215 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को कब जोड़ा गया? 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ है, 2002 में। लेकिन ये लागू कब हुआ है? 2010, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ठीक है। सियाचिन को किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया या जीता गया था? ऑपरेशन मेघदूत। और कब हुआ था सियाचिन विजय? 1984 में। सियाचिन विजय 1984 में। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो किसके लिए चला है? हाँ, हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो। ठीक है। ऑपरेशन कारगिल, सॉरी, हाँ ऑपरेशन कारगिल बोलेगा तो नहीं, सॉरी, ऑपरेशन विजय, विजय कारगिल को जीतने के लिए और गोवा को भी मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों से। हाँ, दोनों ऑपरेशन विजय, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए और आपको कारगिल विजय करने के लिए दोनों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कारगिल जो है विजय कब किया गया था? 1999 में, 1999 में। ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार परमाधिकार लेख किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। वहीं संसदीय विशेषाधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? ये भी पूछता है। अनुच्छेद 105 में है, अनुच्छेद 105 में है। ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, बहुत सारा है। हाँ, महाभियोग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन भी अमेरिका से। फिर आपका कनाडा से, देखिए कनाडा से क्या है? राज्यपाल का नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा से लिए गए। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास कनाडा। केंद्र राष्ट्र संबंध कनाडा, ओ सॉरी, संघ राष्ट्र संबंध, केंद्र राष्ट्र संबंध बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन सूची बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? सूची, सिर्फ सूची का बात करेगा कि सूची जो है, हाँ नहीं, 1935 का अधिनियम से। लेकिन समवर्ती सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 245 से 263 तक है। वहीं भाग बोलेगा, भाग कितना में? भाग 11 में है। अनुच्छेद 152 से 237 तक क्या है? राज्य, हाँ राज्य का है। अनुच्छेद 152 से 237 है। संघ का कितना से कितना है? हाँ, संघ अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151, सब भाग 5 में है। और सबसे बड़ा कौन सा है? यही है, संघ वाला जो है सबसे बड़ा है। हाँ, और अनुच्छेद 308 से 323 यह किसका है? यूपीएससी, यूपीएससी या बीपीएससी। आपका अनुच्छेद 308 से 323 तक है। मनुष्य का अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना होता है? 95 डेसिबल होता है। नहीं, 95 डेसिबल। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? कितना? हाँ, लोहा में ध्वनि की चाल कितना मीटर पर सेकंड होता है? 5130 मीटर पर सेकंड। वहीं पारा में कितना होता है? 1450 मीटर पर सेकंड होता है। कांच में कितना होता है? 5640 मीटर पर सेकंड होता है। एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकंड होता है। पोटाला पैलेस कहाँ स्थित है? लहासा, तिब्बत में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। हाँ, न्यूयॉर्क में है। यूनिट पूछेगा तो किसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी तो भारत में। न्यूयॉर्क, हाँ, भारत में। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में। ओपेरा हाउस सिडनी में है। इम्पेरियल पैलेस टोक्यो, जापान में हो गया। ठीक है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, आइसोहाइप्स, आइसोहाइप्स कहते हैं। आइसोहाइप्स हो जाएगा, जिसको हिंदी में समोच्च रेखाएं कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में पूछता है ज़्यादा। आइसोबार क्या है? आइसोबार समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली। ठीक है। आइसोबात क्या है? समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली। आइसोप्लेथ, हाँ, निश्चित तत्वों का मान जो है वो समान होता है आइसोप्लेथ में। रॉबिन रेडब्रेस्ट
किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हाँ, यूके का है। यूके बोलिए चाहे इंग्लैंड बोलिए। आइबिस कहाँ का है? जापान का। गंजा ईगल कनाडा का है। और कीवी न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का हो गया। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B1 का थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन हो गया। अब विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। ठीक है, विटामिन B9 को तो फॉलिक अम्ल। अब विटामिन B11 को क्या कहते हैं? हाँ, यही है। विटामिन B9 और विटामिन B11 एक ही है जिसका नाम है फॉलिक अम्ल। किलोसिस नामक बीमारी किससे होता है? नहीं, किलोसिस नामक बीमारी B2। हाँ, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है। किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? लोह के अवशोषण में विटामिन C मदद करता है। हाँ ठीक है, अगर पथरी बन जाएगा तो कौन किसको प्रभावित करेगा? पेट में जो अगर पथरी बनेगा तो किसके पाचन को प्रभावित करता है? वसा के पाचन को प्रभावित करता है। हाँ, आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया? हाँ, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन हो गया। विटामिन ई का टोकोफेरोल। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का रेटिनोल हो गया। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किस में? मूंगफली में। क्या? विटामिन डी का ना के होगा। के होगा। ठीक है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। छपाई में प्रयोग होने वाला स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। और वही बेंजीन। बेंजीन का खोज कौन किया है? माइकल फैराडे ने किया है। माइकल फैराडे ने किया है। चलिए, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। फॉर्मिक अम्ल बोलिए चाहे मेथनोइक अम्ल। साइट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? सिरका में। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। पी विक्रम का कौन सा पुस्तक है? महास्वप्नी कुडू। महास्वप्नी कुडू है पी विक्रम का। मनोरम मिश्रा का है संस्कृति की ओर। संस्कृति की ओर किसका है? मनोरम मिश्रा का। राकेश पाठक का कौन सा पुस्तक है? सिंधिया और 1857। किसका है? राकेश पाठक का है। सिंधिया और 1857। रिवर्स स्विंग के लेखक कौन है? रिवर्स स्विंग के लेखक अशोक टंडन। अशोक टंडन भी बोले थे ना? नहीं, अशोक टंडन। और हेमा जोशी का है दो पलकों की छाँव में। दो पलकों की छाँव में किसका है? हेमा जोशी का है। देखिए, हेमा जोशी का। हाँ, उसके बाद है आपका अमृत माथुर का कौन सा है? पिच साइड माई लाइफ लाइन इंडियन क्रिकेट। किसका है? अमृत माथुर का है। अमृत माथुर का है। और रंजीत प्रताप का कौन सा पुस्तक है? एज द विल टर्न्स। किसका है? रंजीत प्रताप का है। किसका है? रंजीत प्रताप का। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? आज़ादी देखिए अरुंधति राय का है, लेकिन आज़ाद किसका है? गुलाब नबी आज़ाद का है। गुलाब नबी आज़ाद का है। रामचंद्र गुहा का कौन सा पुस्तक है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज। रिबेल्स अगेंस्ट द राज किसका है? रामचंद्र गुहा का है। रूपा पाई का कौन सा पुस्तक है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। किसका है? रूपा पाई का है। जी डड्डा का कौन सा है? रिंग साइड है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में खुलेगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 खिताब किसने जीता है? प्रियान सेन ने जीता है। और सुचिन बजाज को कौन सा पुरस्कार मिला है?
सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो सचिन बजाज को मिला है। माधुरी पटेल को मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? माधुरी पटेल ने जीता है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023। किस राज्य ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? अतिथि पोर्टल बोले चाहे लकी बिल ऐप भी केरल का है। श्री हनुमान लोक का कहाँ उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश में, वहाँ के सीएम ने किया है। कितना देश है? 54 गो है। वहीं एशिया में कितना देश है? 50, यूरोप में 51 और उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12। इनमें से कौन सा नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र गुजरात में है? तो मीठी विड़दी। मीठी विड़दी कहाँ है? गुजरात में है। चुटका कहाँ है? चुटका मध्य प्रदेश। कोवाड़ा आंध्र प्रदेश। कोवाड़ा आंध्र प्रदेश। जैतपुर महाराष्ट्र। जैतपुर महाराष्ट्र। उत्तरी अमेरिका में 23 हुआ था, हाँ। दक्षिणी अमेरिका में 12। इनमें से कौन सा नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र हो गया? मीठी विड़दी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 179 होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब आया था? 1954 में आया था। 2005 में क्या आया था? घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया? 2005 में आया। आपदा प्रबंधन भी 2000। RTI 2005। सिविल अधिकार अधिनियम कब आया था? 1955 में, हाँ, अधिनियम 1955 में। 2006 में किसका स्थापना हुआ था? NDRF का 2006 में। और 1989 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया था? 1989 में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। पहली बार संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक पर कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और दूसरी बार 1978 बैंकिंग के लिए हुआ था। और तीसरा बार 2002 किसके लिए? पोटा के लिए। 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में? 108 में। और संयुक्त ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 118 में है। और 19 अनुच्छेद, ठीक है। और डी में जो लिखा हुआ है 1962। 1962 में क्या हुआ था? चाइना ने भारत पे आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962 में। अब भारत में आपातकाल कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 में। आपातकाल भी कितना बार लगा है? 3 बार। कब कब? 1962, 1971, 1975। हाँ, 62, 71, 75। किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241 में है। अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्य, हाँ, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 216 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 216 में है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साझा हाईकोर्ट होगा। यह कितना में है? अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 231 में। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी थे। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी कौन थे? SC मुखर्जी थे, ठीक है। और मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। और KM मुंशी किसके थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे, ठीक है। और पटाभी सीतारामैया सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारामैया, ठीक है। और कांग्रेस का इतिहास पुस्तक कौन लिखा है? पटाभी सीतारामैया। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय विरोध का राजनीति का दोष लगाया है? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब किया था? 1943 में। और आज़ाद हिंद फौज, हाँ, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक बोलेगा तो 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। कौन सा अधिवेशन था?
दो को कलकत्ता, एगो कानपुर, 17, 25 और 33, दो 3 गो महिला हुआ है। हाँ, 3 गो जोड़ना है, 17 में 8, 25। हाँ, 25 से 33 में हुआ। 2 को कलकत्ता, एगो कानपुर। तो एनी पेशेंट कहाँ थी? कलकत्ता में। अब 25 में जो है वो सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला, वो कानपुर में थी। हाँ, नलिनी सेन गुप्ता थी 1933 में, 33 में। हाँ, 8 साल जोड़ दीजिएगा। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। जलाल किसका था? अकबर का। अकबर का जलाल था। अली गुरसाब अलाउद्दीन खिलजी का था। बहाउद्दीन किसका था? बलबन का। बहाउद्दीन बलबन का था। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच कब हुआ था? 1518 में हुआ था। 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध। 1194 में किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। 1216 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। चलिए, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 किन राज्यों का है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तीनों का कितना है राज्यसभा सीट? 11 है। 7 किसका है? 3 राज्य का 7 है। पंजाब, असम, तेलंगाना। तीनों का 7 राज्यसभा सीट है। भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन है? हाँ, आर वेंकटरमन सबसे वृद्ध राष्ट्रपति। वहीं सबसे युवा राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति, दोनों नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा राष्ट्रपति पहले गृह मंत्री रह चुके थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन सा राष्ट्रपति पहला दलित राष्ट्रपति बने? के.आर. नारायण। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 129 में। और हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 215। और अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में। हाँ, 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233। अनुच्छेद 239 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है अनुच्छेद 239 में। और कौन करेगा? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके हाथ में होगा? राष्ट्रपति। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का बोलेगा तो कैंडेला। प्रदीप्ति घनत्व का लक्स। विद्युत धारा का एम्पियर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है। वहीं बात करें अमीटर। अमीटर क्या करता है? हाँ, परिपथ में विद्युत धारा मापने का काम अमीटर करता है। वोल्टामीटर क्या करता है? हाँ, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का काम वोल्टामीटर करता है। वोल्ट मीटर, वही वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर। और पोटेंशियोमीटर क्या करता है? हाँ, नहीं मतलब आपका ऑडियो उपकरण का जो है वॉल्यूम को नियंत्रण कौन करता है? वही पोटेंशियोमीटर से। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? ट्राइटेरियम है, ट्राइटियम है। और हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? 3 गो है। और हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है? आपका नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम का। ठीक है। और हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? ट्राइटियम ही भाग नहीं लेता है। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का खोज किसने किया है? डी ब्रोगली ने किया है। रदरफोर्ड ने, हाँ, परमाणु मॉडल किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। कब? 1911 में। रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लेवोजियर को माना जाता है। फिजिक्स का पिता किसे माना जाता है? न्यूटन को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। गणित का पिता आर्किमिडीज को माना जाता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पे क्या होता है? हाँ, घटता है, याद रखिएगा। किसी द्रव में गैस का विलेयता ताप बढ़ाएंगे तो आपका घटेगा, लेकिन द्रवों का श्यानता ताप बढ़ाने पे क्या होगा? घटेगा। गैस का बढ़ेगा। हाँ, देखिए
देखिए किसी द्रव में गैस का विलेयता ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, ठीक है, द्रव का बात है, लेकिन गैस में वही क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, गैस में जो है विलेयता बढ़ेगा, लेकिन द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने से क्या होगा, घटेगा। बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है? कोसियामा। कोसियामा कहाँ है? नालंदा में। अब मनिहारी और कटोरिया क्या है? देखिए मनिहारी और कटोरिया दो गो एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है, एसटी के लिए। हाँ हाँ एसटी के लिए। मनिहारी कटिहार में, कटोरिया बांका में है। हाँ एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना डेसिबल? 95 डेसिबल। गामा किरण की खोज किसने किया था? पोल विलार्ड ने किया था, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड। रिटर ने किसका खोज किया है? परावैगनी विकिरण। परावैगनी विकिरण की खोज रिटर ने किया है। वहीं अवरक्त विकिरण की खोज कौन किया? हर्शेल ने। हाँ, विलियम हर्शेल ने किया है। अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। वहीं पारा कितना पे जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। और न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। आँख में जाने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस, जिसको हिंदी में क्या करते हैं? परितारिका कहते हैं। और नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। और प्रकाश कॉर्निया में प्रवेश करता है, प्रकाश जो है प्रवेश करता है किससे? तो कॉर्निया से ही। हाँ, कॉर्निया से ही। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। हाँ, और अगर आँख में धूल चला जाता है तो कौन सा अंग सूज जाता है? नेत्र श्लेष्मा सूज कर वही लाल हो जाता है ना हम लोग का आँख, वही है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।